बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टडी कर रहे हैं और अपने आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ टू ए रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो हमें गिवन है 2a के बराबर है और ये रॉड यूनिफॉर्म है तो इसका वेट भी होगा। एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, तो ये इक्विलिब्रियम में है एक वर्टिकल वॉल के साथ। एंड अपॉन ए स्मूथ पेग, और साथ ही साथ एक स्मूथ पेग के ऊपर भी, जो कि एट ए डिस्टेंस b, जिसका डिस्टेंस b है पेग का फ्रॉम द वॉल से। तो यहां तक जो हमें समझ आया है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक सीधी वॉल है और यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूं, ये एक रॉड। ठीक है जी, इस रॉड का नाम हम दे देते हैं, ये है A और ये है B। और ये रॉड चूंकि यूनिफॉर्म है तो इसके सेंटर पॉइंट से कोई ना कोई वेट भी है इसका, तो वो वेट हम नीचे की तरफ शो कर देते हैं, क्योंकि वेट हमेशा नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो जिस पॉइंट से ये एक्ट कर रहा है इसका नाम हम रख लेते हैं G। अब ये जो रॉड है ये अब ऐसे तो नहीं खड़ा ना, कोई ना कोई चीज के बनना, तो इसका वेट है ये धड़ाम से नीचे आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वाली हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये नीचे आके गिर जाएगा। तो इसको बचाने के लिए, यहाँ पे नीचे गिरने से बचाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे एक पेग लगाया गया है और इस पेग का जो डिस्टेंस है वो इस वॉल से क्या है, वो B के फासले पे है। तो ये जो डिस्टेंस है B, ये B है और इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं यहां तक किसी पर्पज से। तो ये ले लीजिए, ये आ गया हमारे पास। ये जो डिस्टेंस है ये B है, इसको हम पॉइंट कर देते हैं C, और ये पेग है तो पेग के नाम से इसको P कह देते हैं। इसका नाम मैं रख लेता हूं D, और इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा आगे तक। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम डॉटेड लाइन से शो कर लेते हैं। और अब आप गौर से देखें तो ये वाला जो एंगल है ये एक्चुअल में हमें मालूम करना है। शो दैट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द बीम, जो कि रॉड है, इज इंक्लाइंड टू द वॉल एट एन एंगल sin इनवर्स B अपॉन A ओवर 1/3। तो ये जो वॉल है, ये हमारे पास एक वॉल है, इसके साथ ये जो रॉड है ये एंगल थीटा बना रही है, वो हमने मालूम करना है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट ये एंगल भी 90 होगा। ठीक हो गया जी। तो ये वेट W है, तो ये हमारी फिगर तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे अब आपने देखना ये है कि देखिए यहाँ पे फोर्स सिर्फ एक एक्ट कर रही है, दैट इज W। तो वर्चुअल वर्क भी इसी के अंदर होगा, कोई और टेंशन रॉड, यहाँ पे कोई ऐसी चीज थ्रस्ट वगैरह मौजूद नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या वर्चुअल वर्क आएगा। वर्चुअल वर्क से पहले यहाँ पे अब हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट भी उसका मौजूद नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये रॉड जो है इक्विलिब्रियम में है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेग। अगर इस पेग को मैं उठा के थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये पॉइंट अगर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है इस रॉड को, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ। ठीक है जी, इस तरफ शिफ्ट करूं तो ये रॉड किधर जाएगा, AB रॉड। तो जाहिर है ये AB रॉड जो है वो थोड़ा सा नीचे से हट जाएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे है ऐसे, तो रॉड जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा और नीचे की तरफ से रख जाएगा। ठीक है जी।
तो इसका क्या मतलब होगा ये मैं आपको थोड़ा सा फिगर में शो करके दिखाता हूं, और साथ ही इस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी नोट कर लेते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, तो ये फिगर मैंने थोड़ा सा नीट भी कर ली है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। कंसीडर ए रॉड ए बी, ये रॉड ए बी है ऑफ वेट W एज शोन इन द फिगर। ए बी, ए से लेके इस बी तक इस गिवन इट्स डिस्टेंस लेंथ इज 2a, तो इसका मतलब है ये जो AG है ये किसके बराबर हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये इसका आधा होगा, a के बराबर। लेट P, ये वाला पॉइंट P बी अ पेग सपोर्टिंग द रॉड एट अ डिस्टेंस B फ्रॉम द वॉल। ये पॉइंट B डिस्टेंस B के फासले पे है इस पॉइंट C से, यानी कि जो कि वॉल के ऊपर है। और हम कहेंगे लेट दिस एंगल थीटा बी द एंगल दैट द रॉड मेक्स विद द वॉल। ठीक है जी। अभी इससे पहले कि हम इक्वेशन और वर्चुअल वर्क लिखें, हमने यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम इस जो पैग है इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं राइट की तरफ, तो ये रॉड नीचे चला जाता है। ये मैं आपको अभी शो करके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो अभी अब देखिएगा ये जो वर्चुअल वर्क कैसे इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होती है। जैसे ही हम इस पैग को थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये नीचे की तरफ सरकाएगा। सॉरी, ये जो हमारे पास रॉड है, तो ये देखिएगा ये इसके अंदर नीचे की तरफ आ गया। जैसे ही ये देखें यहाँ इस पॉइंट P से ये अब यहाँ पे आ गया है, यानी जैसे ही राइट की तरफ जाएगा तो ये रॉड जो है वो नीचे की तरफ आएगा। और आप ये देखें इसका जो रेड डॉट है ये एक्चुअल में क्या था, ये G की पोजीशन थी। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेके आऊंगा ये स्ट्रेट नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा एग्जैक्टली 180 डिग्री पे, इस लाइन के ऊपर। ये देखें मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ और ये एग्जैक्ट इसी जगह पे 180 डिग्री नीचे की तरफ आ रहा है। फिर मैं एक दफा दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे ही आप ऊपर गए फिर ये नीचे लेके आ रहा हूँ, जैसे जितनी आप डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर क्रिएट करेंगे ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है जी। तो यही हमने बताना था कि इसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ है और ये जो वेट है ये भी नीचे की तरफ है। ठीक है जी। ये दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ और फोर्स वो भी नीचे की तरफ, दरमियानी एंगल 0। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल वर्क पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे फिर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ वर्क, वर्चुअल वर्क इज, अब यहाँ पे फोर्स सिर्फ एक है तो ये आ जाएगा W, और इसके अंदर चेंज किसके अंदर आ रहा है, देखें यहाँ पे था P पॉइंट, तो ये GD के अंदर चेंज आ रहा था, तो GD हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा, सॉरी सही नहीं लिखा गया, डेल्टा GD एंड दिस इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। हमें ये GD मालूम करना है क्योंकि हम जानते हैं कि वर्चुअल वर्क उसी डायरेक्शन में फाइंड किया जाता है जिस डायरेक्शन में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जब वो इस GD के अंदर है तो इसलिए हमने यहाँ पे GD लिखा। अब हमें GD मालूम करना है, तो GD मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को देखें GDP या PDG, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए हम फिर लिखते हैं नाउ राइट एंगल ट्रायंगल PDG विल गिव अस, यहाँ पे देखिए ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये GD हमें मालूम करना है, तो ये क्या होगा, ये बेस बन जाएगी, और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे GD ओवर PG यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कि होता है कॉस के बराबर। तो यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। तो दिस इंप्लाइज GD हमारे पास आ जाएगा PG इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब PG किसके बराबर है, फ्रॉम फिगर अब ये PG इसको हम लिख सकते हैं AG माइनस AP। अगर हम AG माइनस, अगर हम यूं लिखें ये AG
AG का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक गए और उसमें से फिर माइनस का दिया AP, तो क्या ये PG के बराबर नहीं होगा? होगा ना। तो फिर दिस इंप्लाइज PG हमारे पास आ जाएगा। अब ये AG किसके बराबर है? AG हमने ये लिया हुआ है A के बराबर, क्योंकि ये पूरे रॉड का आधा है, तो ये हो जाएगा A माइनस AP, तो ये AP आ गया। तो इस इक्वेशन को अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है जी, पुट PG इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास GD क्या आ जाएगा? GD इज इक्वल टू, अब PG की जगह आ गया A माइनस AP इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब GD एक्चुअली हमने मालूम करना है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए, लेकिन अभी भी हमारे पास GD पूरी तरह नहीं फाइंड आउट हुआ, क्योंकि इसमें ये AP मिसिंग है। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और अब हम ढूंढने चलते हैं कि AP कैसे मालूम करें। तो अब AP देखें, ये लिखा हुआ है AP, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि हम ACP इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लें। तो ये वाला यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ACP, दिस विल गिव अस, इसमें क्या है हमने मालूम करना है AP, और ये CP हमें गिवन है जो कि B के बराबर है, तो हम लिखते हैं CP ओवर AP इज इक्वल टू, अब ये CP क्या है? ये परपेंडिकुलर, और ये AP क्या है? ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये बराबर होता है साइन के, और एंगल है यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। सो दिस इंप्लाइज CP इज इक्वल टू AP साइन ऑफ थीटा। अब हमने तो मालूम करना है यहां से AP इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के लिए, तो हम क्या कहते हैं AP इज इक्वल टू CP ओवर साइन थीटा। सो दिस इंप्लाइज AP हमारे पास आ जाएगा CP, और CP हमारे पास क्या है? चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं। और साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा बराबर होता है कोसिकेंट थीटा। सो देयरफॉर AP हमारे पास क्या आ गया? अब CP किसके बराबर है देखें, C से लेके P तक ये B के बराबर दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द पेग फ्रॉम दिस वॉल, तो ये B आ जाएगा। यहाँ पे CP की जगह B आ गया, और साथ में कोसिकेंट थीटा वैसे ही आ गया। तो ये अब हमने AP मालूम कर लिया, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो GD हमें मालूम हो जाएगा। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3, दिस इंप्लाइज GD हमारे पास आ गया A माइनस AP की जगह आ गया B कॉस थीटा, B कोसिकेंट थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर दें, दिस इंप्लाइज GD इज इक्वल टू A को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया A कॉस थीटा माइनस, तो ये B इंटू कोसिकेंट थीटा इंटू कॉस थीटा। एक स्टेप और ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज GD इज इक्वल टू A कॉस थीटा माइनस, अब ये B कोसिकेंट थीटा को लिख सकते हैं हम B कॉस थीटा ऊपर लिखा, और कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, और फिर यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज GD इज इक्वल टू A कॉस थीटा माइनस B, और कॉस ओवर साइन कॉट के बराबर होता है, तो ये हो गया कॉट थीटा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स GD की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन जो वैल्यू है इसको अब हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट वैल्यू ऑफ GD इन इक्वेशन 1, जो कि हमारी इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क है। ठीक है जी, ये GD को मालूम करने के लिए हमें दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करना पड़ा है। तो यहां पे है W डेल्टा GD,
तो हमने लिखा W डेल्टा और GD की जगह आ जाएगा A cos थीटा माइनस B cot थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास W डेल्टा, बल्कि हम A भी बाहर निकाल लेते हैं और आगे कर लेते हैं डेल्टा cos थीटा माइनस, अब W को इससे मल्टीप्लाई किया WB और डेल्टा cot थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। तो अब यहां से W कॉमन है, W को बाहर निकाल लिया। अब ये हो जाएगा A डेल्टा cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डेल्टा थीटा माइनस B बाहर आ गया, W बाहर है, cot थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू डेल्टा थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम W से डिवाइड कर देंगे तो W खत्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास डेल्टा थीटा कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाकी क्या रहेगी हमारे पास माइनस A साइन थीटा, ये माइनस और माइनस प्लस होके B कोसेकेंट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा थीटा तो 0 हो नहीं सकता, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर माइनस A साइन थीटा प्लस B ओवर, इसको सेकेंड स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमने मालूम करना है, इसको उठा के उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस A साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस B ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ये इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा A इंटू साइन ऑफ क्यूब थीटा इज इक्वल टू B। दोनों तरफ B से डिवाइड कर दें, हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू B ओवर A। तो यहां से फिर हमारे पास क्यूब रूट दोनों तरफ ले लें, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इसकी पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू B ओवर A इसकी पावर 1 ओवर 3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू B ओवर A इसकी पावर 1 ओवर 3 विच इंप्लाइज, अगर यहां से थीटा निकाले हम तो दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स B ओवर A रेज टू पावर 1 ओवर 3। और डियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेक्चर और चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।